हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है कि मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ। आपसे भी उम्मीद है मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ लिख रहे होंगे और आप बैठ जाओ, पेन पेंसिल लो और बुक नोटबुक लेना, क्योंकि आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो काम करना पड़ेगा मेरे साथ साथ में ही। इस कारण से आपको क्या करना है, नोटबुक पर रखना है साथ में, और साथ में जो मैं क्वेश्चन के आंसर करवाता हूँ वो आंसर भी नोट करने हैं। आप बुक निकालो और बुक में ये निकालो बेटा, देख पेज नंबर 17। आपको पता हो तो कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, फिर होमवर्क में मैंने ये दिया था आपको, वर्ड्स के जो कीवर्ड्स थे ये दिए थे। आज पहले तो ये लेट्स रिकॉल पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले लेट्स रिकॉल इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर हमारे को रिवाइज हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है ना। हाँ, तो देखो फर्स्ट चैप्टर रिकॉल है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी बहुत बड़े पौधों को, बहुत बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं, बहुत बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। सर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज बट हैव हार्डवुडी स्टेम्स, यानी कि झाड़ियां जो होती है वो झाड़ियां पेड़ों से छोटी होती है लेकिन उसका तना हार्डवुडी होता है, यानी कठोर होता है, लकड़ी जैसा। हर्ब्स होती है वो सॉफ्ट होती है और वीक स्टेम होता है हर्ब्स का। जो जड़ी बूटियां होती है उसका जो तना कैसा होता है, सॉफ्ट एंड वीक होता है। फिर क्लाइंबर जो है वो उसको सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। जो क्लाइंबर्स वाले पौधे होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। उसके अलावा क्रीपर्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, यानी जो बेलें होती है, जो लताएं होती है, वो लताएं ग्राउंड पर फैलती है। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी वह पौधे जो कि जमीन पर उगते हैं, जमीन पर वृद्धि करते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। फिर है द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द माउंटेन्स, यानी कि जो पौधे माउंटेन्स पर उगते हैं, माउंटेन्स यानी कि पर्वतों पर उगते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको माउंटेन प्लांट्स कहते हैं। उसको कौन से प्लांट कहते हैं, माउंटेन प्लांट्स कहते हैं। जो पर्वतों पर उगते हैं उसको पर्वतीय पौधे कहते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव थॉर्न्स, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उसके क्या बड़े बड़े कांटे होते हैं। एंड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो ऑन द वाटर, इन द वाटर, यानी जल में रहने वाले पौधे, जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में उगते हैं। प्लांट हमारे को भोजन देते हैं, दवाइयां देते हैं, कागज देते हैं, कपड़े देते हैं, चाय देते हैं, कॉफी देते हैं, लकड़ी देते हैं। ये सारे फूड के यूजेज हो गए, भोजन के उपयोग हो गए। भोजन के क्या क्या उपयोग हो गए कि हमारे को क्या क्या देते हैं। सबसे पहले खाना देते हैं, उसके अलावा ऑयल्स देते हैं, ऑयल तेल, मेडिसिन दवाइयां देते हैं, और पेपर हो गया, कागज बनते हैं, कपड़े बनते हैं, रबर हो गया, गोंद हो गया, उसके अलावा लकड़ी हो गई। ये सारे हमारे को किसे प्राप्त होता है, वुड हो गया, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी हो गई, ये सारे हमारे को पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अब आगे निकालो बेटा पेज नंबर 18। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ए, ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन, और ओरल क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट इज तुलसी, वाई इज तुलसी, वाई इज तुलसी कॉल्ड हर्ब्स।
यानी कि पहला क्वेश्चन है तुलसी को वाई यानी क्यों, इज यानी है, तुलसी यानी तुलसी का पौधा होता है। अब कॉल्ड यानी कहते हैं, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। क्वेश्चन है कि तुलसी को जड़ी बूटी क्यों कहते हैं। जो तुलसी का पौधा होता है उस तुलसी के पौधे को जड़ी बूटियां क्यों कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, तुलसी को जड़ी बूटियां क्यों कहते हैं, बताओ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं तुलसी को जड़ी बूटियां। पहले तो लिखेंगे कि तुलसी को जड़ी बूटियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उसके अलावा उसका स्टेम कैसा होता है, वीक एंड सॉफ्ट स्टेम होता है, होता है नहीं होता है वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। इस कारण से आंसर क्या लिखना है, तुलसी को जड़ी बूटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत छोटे पौधे होते हैं पहली बात तो, दूसरा है सॉफ्ट और वीक स्टेम होता है। ये आंसर लिखना, लिखो तो। तुलसी इज कॉल्ड हर्ब्स, तुलसी हर्ब्स कहलाती है BECAUS बिकॉज, क्योंकि सबसे पहले क्यों, क्योंकि दे आर स्मॉल प्लांट्स, सबसे पहली बात तो। पहली बात दे आर स्मॉल प्लांट्स, वे पौधे छोटे पौधे होते हैं। उसके अलावा साथ में ही लिख रहा हूं, ठीक है ना सारा। पहली बात दे आर स्मॉल प्लांट्स, उसके बाद में SOFT सॉफ्ट स्टेम, क्या सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट एंड वीक, साथ में लिख देना, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। क्या आंसर बेटा यही है, तुलसी को जड़ी बूटी या तुलसी को जड़ी बूटियां कहते हैं क्योंकि वे छोटे पौधे होते हैं पहली बात तो, उसके अलावा सॉफ्ट यानी कोमल और वीक स्टेम यानी कमजोर उसका तना होता है। क्यों कहते हैं तुलसी को जड़ी बूटियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे छोटे पौधे होते हैं, सॉफ्ट यानी कोमल होते हैं और उसका स्टेम वीक यानी कमजोर होता है, इसीलिए उसको जड़ी बूटी कहा जाता है तुलसी को। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स। दूसरा है वाई DESERT डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स, THORNS। वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट आपको पता है तो जो मरुस्थल में उगते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, डेजर्ट प्लांट कौन से कहलाते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं वो कहलाते हैं। तो क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधे के थॉर्न्स यानी बड़े कांटे, रेगिस्तानी पौधों के बड़े कांटे क्यों होते हैं बताओ। मैंने कहा था ना, जब हमने पढ़ा था तो कहा था डेजर्ट में पानी नहीं होता है ज्यादा, बारिश ज्यादा नहीं होती है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में ज्यादा बारिश नहीं होने के कारण वहां क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अब पानी की कमी हो जाती है तो अगर पौधे की बड़ी बड़ी पत्तियां रहेगी तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, इस कारण से उसके पत्तियां नहीं होती है और उसकी जगह क्या होते हैं, उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं जो कि उस वहां पर जल की कमी को कम करते हैं। तो क्या लिखना है, थॉर्न्स हेल्प देम, THORNS, थॉर्न्स HELP हेल्प, THEM देम, थॉर्न्स हेल्प देम टू prevent the loss of water, the loss of water यानी जल की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि there is very less, because there is very less यानी बहुत कम, very less बहुत कम वाटर इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरियाज
यानी कि थॉर्न्स कांटे जल की कमी को बचाने से उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि वहां रेगिस्तान में जल की बहुत कमी होती है। इसीलिए रेगिस्तान में बहुत जल की कमी होती है, इसीलिए पौधे के पत्तियां नहीं होती है, बल्कि वही पत्तियां कांटों के रूप में होती है बेटा। बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो उसको बेटा बचा लेते हैं। किससे बचा लेते हैं? जो जल की कमी होती है, उसको ज्यादा जल नहीं चाहिए फिर, क्योंकि पौधे की पत्तियां ही नहीं है तो जल उसको नहीं चाहिए। हाँ, हमारे आप यहाँ देखो, हमारे आसपास में केर का पौधा होता है। केर लगता है ना, केर का पौधा होता है। उस केर के पौधे की पत्तियां होती है क्या? बताओ, नहीं होती ना, एक भी पत्ती नहीं होती है। बबूल के तो होती है, बट केर के पौधे की एक भी पत्ती नहीं होती है। उसके ऊपर क्या होते हैं? सिर्फ कांटे ही होते हैं। तो बेटा वो भी यही रीजन है एक। हमारे यहाँ भी आपको पता हो तो गर्मी की ऋतु में बारिश नहीं होती है। बारिश तो सिर्फ बरसात ऋतु में ही होती है। जब गर्मी की ऋतु में बारिश नहीं होती है, इतनी तेज धूप पड़ती है, फिर भी बेटा वो पौधा सरवाइव रह जाता, पौधा मरता नहीं है, जीवित रहता है। अगर हम कहीं हमारे बाड़े में, हमारे घर के आसपास अगर हम आम का पौधा लगा देते हैं, उसको हम 2-4 दिन पानी नहीं पिलाएंगे तो वो मर जाएगा। बल्कि ये देखो, केर के पौधे हम पानी उसको कभी नहीं पिलाते हैं। बारिश तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है, बाकी कहाँ बारिश होती है? नहीं होती है बारिश, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो यही कारण है कि पत्तियां जब अगर पौधे के नहीं होगी तो उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, थोड़ा बहुत पानी होगा तो भी चलेगा। इस कारण से जो डेजर्ट पौधे होते हैं, उस डेजर्ट पौधे के कांटे होते हैं, और यही कांटे उसको किसमें सहायता करते हैं? तो जल की कमी होती है, उस जल की कमी को बचाने में सहायता करते हैं। अब आपको होमवर्क यही करना है। कौन सा होमवर्क करना है? ओरल क्वेश्चन लगाना। पहला व्हाई इज तुलसी कॉल्ड हर्ब्स, ये आंसर करना। दूसरा क्वेश्चन लगाना व्हाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स, और इसके दोनों इसका आंसर करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे वाले बेटा जो क्वेश्चन है वो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। जो आगे ट्रू फॉल्स है, उससे पहले जो मल्टीपल चॉइस है, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, सारे क्वेश्चन करते जाएंगे हम। वो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ में ही काम किया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन किए, दोनों के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए हैं। आपको दोनों अच्छे सुंदर अक्षरों में दोनों के आंसर करना है। जो हमारी कल की क्लास होगी, उस क्लास में क्या करेंगे? आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब मैं बेटा चलता हूं, कल लौटूंगा वापस इसी समय। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।